आज का हमारा जो टॉपिक है जिसे लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने और ये प्ले है एक कॉमेडी प्ले है द वे ऑफ वर्ल्ड। विलियम कॉन्ग्रीव जो हैं वो रेस्टोरेशन कॉमेडी के बेस्ट पर्सनैलिटी हैं। मतलब ये कि उनकी जो राइटिंग है जो उस रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ में उस पीरियड में वो अभी तक फॉलो की जाती हैं। उनके जो थीम्स हैं लाइक उनके जो लाइफ के थीम्स हैं उनके तमाम जो राइटिंग के थीम हैं वो बॉडी हैं। डैट मीन्स कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्सुअलिटी कम्प्लिकेशन के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एडवेंचर ऑफ पेयर्स ऑफ लवर्स के बारे में लिखा और इस तरह की चीज़ों पे फोकस किया। जैसे कि हम इस प्ले में भी देखेंगे मिराबेल और मेलामेंट दोनों कैरेक्टर हैं। स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने प्लान किया टू मैरी और कौन कौन से स्टेप लिए और कैसे उन्होंने अपनी आंट लेडी विचफुट उनको कैसे मनाया। उसके अलावा फिर इसके जो सर्वेंट्स थे फ्रेंड्स थे वो कैसे इस स्टोरी में एंगेज हुए, इनके अफेयर्स में कैसे एंगेज हुए और उन्होंने कैसे सपोर्ट किया उस चीज़ के बारे में। ये सब चीज़ें हम इस प्ले में डिस्कस करेंगे। इस प्ले में जो है रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ की तरह ये प्ले जो है ये एक स्टायर है। ठीक है, रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ क्या करती थी, वो अपने टाइम पे अपने कल्चर को ऑन दिस टाइम जो है वो स्टायर करती थी। तो ये प्ले भी जो है वो स्टायर है कल्चर पे। ठीक है, उस टाइम पे जो कल्चर था उसको, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ कॉमेडी है। ठीक है, ये कोई और तरीके से या ट्रेजिडी के फॉर्म में नहीं है, ये कॉमेडी के फॉर्म में अपने कल्चर पे ये स्टार कर रहा है। तो इसके जो थीम्स हैं वो थीम्स क्या आएंगे कि लव, नेचर ऑफ लव, रोल ऑफ मनी इन मैरिज, ये सब इसके थीम्स आएंगे। अगर हम इसका करैक्टर स्केच देखें तो इसका सबसे पहले आएगा प्रोटैगनिस्ट। तो जो इस प्ले का जो मेन करैक्टर है प्रोटैगनिस्ट है वो है एडवर्ड मिराबेल, एक ठीक है जो एक फैशनेबल और इंटेलेक्चुअल यानी दानश्वर और जो है क्लेवर पर्सन है। ठीक है, उसके बारे में मशहूर है कि वो जो है फेमस है किन में, लेडीज़ में। ठीक है, वो अपनी शादी से पहले मिसिस फेनल का जो है लवर होता है और बाद में मेलामेंट उससे मोहब्बत करने लग जाता है। ठीक है, वो मैच्योर जो है रिलेशनशिप करने को के लिए तैयार होता है और वो शादी करना चाहता होता है। लेकिन फिर वो क्या कहता है कि वो अपने आप को बुरे वेज में पाता है। ठीक है, अपने आप को बुरे वे में ट्रीट करने लगता है। लाइक उसको लगता है कि वो ना जो उसका वेज किस तरफ जा रहा है, लाइक उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है विद अदर्स वो तो थोड़ी सी ख़राब है। लेकिन फिर उसके क्या होता है कि जब वो मेलामेंट के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है ना, तो उसके साथ फिर कुछ लोग यानी कि उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो उसके जो लॉयल होते हैं, ठीक है, सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, मेलामेंट को हासिल करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है कि उसकी खादम की बीवी, उसका खादम यानी कि उसका जो सर्वेंट होता है वेटविल, उस वेटविल की बीवी फोबल और उसके जो एक्स होती है। ठीक है, और उसके अच्छे दोस्त होती है वो अब, और मिसिस अरबेला फिनाल, ये शामिल होते हैं। वो अपने जो लॉयल फ्रेंड्स होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हर तरीके से। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वो उनकी हेल्प करता है। ठीक है, अब ये था एडवर्ड मिराबेल। अब दूसरा जो एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले है, दूसरा कैरेक्टर है वो फेनाल है। फेनाल एक डरपोक और अनसेफ गैर महफूज, ठीक है, ट्रेटर आदमी है जो शहर के इर्द गिर्द इतनी अच्छी शोहरत नहीं रखता। ठीक है, उसमें बहुत सारी बुराइयां पाई जाती हैं। बुनियादी तौर पे इसमें तमाम मनफी खूबियाँ पाई जाती हैं जो मिराबेल में नहीं हैं। ठीक है, अब थर्ड कैरेक्टर है मारवुड। मारवुड क्या है कि वो फेनाल का जो है लवर है और लेडी वशफ्रूट का बेहतरीन दोस्त। मारवुड जो है वो चालाक और शातिर है। वो मिराबेल के साथ मोहब्बत में है जो इसे प्यार नहीं करती। वो फेनाल को कायल करने के काबिल है कि वो सिर्फ इसे प्यार करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि मिसिस अरबेला फिनाल ज़्यादातर जो प्लेज़ के ज़रिए मिसिस फिनाल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अरबेला फिनाल लेडी वशफ्रूट की बेटी और मेलामेंट विटवाउड और सर विल्फिल की कज़न है। इसने एक बार एक अमीर आदमी से शादी की थी। ठीक है, फिर है लेडी विशफ्रूट। ठीक है, ये क्या है कि ये एक दौलतमंद बूढ़ी बेवा हैं। ठीक है, और अरबेला फेनाल की माँ हैं और मेलामेंट विटवाउड और सर विल्फिल की खाला हैं।
लेडी वशफूट क्या है कि एक बेकार और बेवकूफ़ औरत हैं जो अपने से कम उम्री वाले जो काम होते हैं ना वो करने की कोशिश करती है, और नतीजे के तौर पर क्या होता है कि उसे काफ़ी लोग जो हैं वो बेवकूफ़, डल और कहते हैं, और फिर वो परेशान नज़र आती है। ठीक है, लेडी वशफूट क्या है कि दोबारा शादी करने के लिए बेताब है और सर रोलैंड से जल्दी प्यार में पागल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट करेक्टर क्या है कि वो फोबिल है। वो मैंने अभी बताया ना वो क्या होती है, वो उसके नौकर की बीवी होती है। अब जो फोबिल है वो लेडी वशफ्रूट की नौकर है। वो बज़ाहिर तो एक भिखारी थी पहले, जब लेडी वशफ्रूट के से आने से पहले, लेकिन क्या हुआ था कि लेडी वशफ्रूट ने उसे सड़कों से बचाया और उसे नौकरी दी। वो एक जो है क्लेवर और प्यारी खतून है। ठीक है, मेरा बिल जो है उसकी खिदमत से खुश होता है, और फिर वो उसकी क्या करता है कि उसकी स्कीम में मदद करिए, यानी वो जो स्कीम में घर वगैरह मिलते हैं ना, तो उसमें वो ज़मीन और रकम जो दी जाएगी उसके लिए ना वो उसकी कहता है कि उसकी मदद करेगा। फिर वो मेराबेल के नौकर वेटवेल से खुफिया तकरीब में शादी कर लेती है। वो अपने शोहर से, नए जो शोहर होता है उससे बहुत प्यार करती होती है और उसे अक्सर छेड़ती होती है। वो फ़ेनाल के दिल से एहतराम करती है, और वो है वाहिद किरदार है जो कि पहचानता है कि गरीब औरत की तकलीफ़ और हसासियत को समझता है। ठीक है, मिराबल को मेलामेंट से शादी करने में मदद करती है। ठीक है, ये जो फोबल है ना ये उसकी शादी में हेल्प करती है मेलामेंट के साथ शादी में। किसकी? मिराबल की। ठीक है, मिराबल कौन है? प्रोटैगनिस्ट है। अब मेलामेंट आ गई। मेलामेंट कौन है? वो औरत जिससे वो जो प्रोटैगनिस्ट है वो शादी करता है। वो एक बिगड़ी हुई और ख़ूबसूरत अमीरजादी है। ठीक है, वो लंदन में बहुत फ़ैशन और मकबूल है। ठीक है, वो फैशनेबल है, फ़ैशन वगैरह करती रहती है और फेमस है इसी वजह से। अगरचा वो मेराबेल की तरफ जालमाना और लापरवाह लग सकती है, यानी कि ना उसकी तरफ देखती है, ठीक है, और लापरवाही से मतलब कि उससे प्यार तो करती है लेकिन लापरवाही से दिखाती है और जालमाना सलूक रखती है। ठीक है, और अपने जो जज्बात वगैरह हैं वो शो नहीं करवाती। ठीक है, वो शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और आज़ाद ख्याल है। ठीक है, वो अपनी मंगनी करने से पहले ना मिराबेल के साथ, ठीक है, एंगेजमेंट से पहले उसको ना अपनी उंगलियों पर नचाती है, लाइक। और जो दो आदमी हैं विटवुड और पेट्रोनेंट, उनके साथ वक्त गुजारती है और किसी हद फील कराती है उसको, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी मिराबेल। ठीक है, और हालांकि वो उनके साथ जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है उन दोनों में, लेकिन फिर भी वो ना उसको साथ रखती है और मिराबेल को क्या जलन फील करवाती है। वो अपनी खाला विशफ्रूट की हिमायत करती है हर काम में। ठीक है, और यही है कि वो बाद में उससे शादी कर लेते हैं मिलामेंट से। अब क्या है कि वेटविल क्या है? वो मिराबेल का जो है एक हार्ड वर्कर सर्वेंट है, और वो फोबल से शादी कर लेता है। ठीक है, और ही इज़ न्यूली मैरिड एंड ही इज़ एगर टू स्लीप विद हिज वाइफ थ्रू द प्ले। वो पूरे प्ले में बस यही उसकी कोशिश होती है, टू स्लीप विद हिज वाइफ। अब सर वुल्फिल वुडवुड हैं। ठीक है, ये विलेजेस एरिया के लेडी वशफ्रूट की 40 साल भतीजी है। वो जो है वो थोड़ा सा जाहिल ठीक है, लेकिन प्यारी भी है और खुश मिजाज भी है। ठीक है, अब सर विल्फिल फ्रांस के सफ़र करके अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये मेजर कैरेक्टर थे। अब थोड़े से माइनर कैरेक्टर हैं जिनमें सर रोलैंड है, बीटी है, मिनसिंग है, पेट्रोलेंट है, विटवुड है। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रीफ कैरेक्टर स्केच था। अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम टाइटल ऑफ द प्ले देखें तो हम देखते हैं कि ये जो टाइटल ऑफ प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसका ये क्यों टाइटल दिया गया है? क्योंकि इसमें हम ना इस प्ले में हमें ट्रेडिशंस दिखाई हुई होती हैं, ठीक है, कल्चर्स दिखाए होते हैं, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और ये उस बात को सेक्सुअलिटी एक्सप्लेजन थीम्स जो है ना उस चीज़ को डिपिक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, इस वजह से ये प्ले का नाम भी द वे ऑफ वर्ल्ड है। दोस्तों, अब जब ये प्ले स्टार्ट होता है ना तो इसके 5 एक्ट हैं। ठीक है, इस प्ले के तो इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, ये 5 एक्ट प्ले है। ठीक है, उसमें सीन बहुत ज़्यादा हैं और जो विलियम गैंगरेव है उसने इस अच्छे तरीके से इसको इतने ब्यूटीफुली बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा सीन है तो सीन की वजह से ये जो है मिक्सअप हो जाता है, समझ नहीं आती, क्योंकि कभी कहीं पे जाके परफॉर्म हो रहा है, कभी किसका घर का शो कराया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो इसका एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसको समझ के आपको प्ले की समझ आनी है। तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि ये प्ले में डिस्कस नहीं है लेकिन ये बैकग्राउंड में है। ठीक है, मिराबल जो है ना वो अलबेरा नामी ख़तून है। ठीक है, मिस अलबेरा, जो कि जो जिसे ये मेलामेंट है उसकी कज़न है। ठीक है, सिस्टर कज़न है।
तो ये उसके पास उसके साथ रहती होती है, ठीक है, पहले शादी से पहले। तो इसके बाद में किससे शादी हो जाती है, फिनाल से। लेकिन ये इसका पहले अफेयर था मिराबेल के साथ। तो लेडी विचफोर्ड की बेटी होती है, ठीक है। और लेडी विचफोर्ड क्या है कि उसके पास एक शेर है, मनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके पास 3 शेर होते हैं, एक उसका अपना, वो बेवा होती है, ठीक है, वो एक उसकी बेटी का जो अल्बेरा है, और दूसरा उसकी कज़न, यानी कि वो उसकी अल्बेरा की कज़न है, उसका नाम क्या है, मेलामेंट, ठीक है, उसका। तो ये 3 शेर होते हैं। अब जो वो है मिराबल का इसके साथ अफेयर होता है, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये जो अल्बेरा है ये शादी कर लेती है फिनाल के साथ। अब फिनाल जो है ये थोड़ा सा जो है एक ट्रेटर आदमी है, ठीक है, एंटागोनिस्ट है, ठीक है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो प्रोटैगनिस्ट के साथ बैठा कार्ड्स खेल होता है, ठीक है। अब प्ले से पहले क्या होता है कि फिनाल जो है इसका अफेयर एक और लेडी के साथ चल रहा होता है, मारवुड के साथ, ठीक है। तो अब मारवुड के साथ अफेयर चल रहा होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। लेकिन जो है ना मिराबेल, इसको पता होता है उसके अफेयर का, फिर फिनाल के अफेयर का, मारवुड के साथ अफेयर का पता होता है उसे, ठीक। अब मिराबल को ये डर होता है कि अगर लेडी विचफोर्ड है उसकी कहीं और शादी हो जाती है तो उसको जो प्रॉपर विरासत में इसका हिस्सा मिलना है ना, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो उसको ना ट्रिक करता है कि वो शादी ना करे, और मतलब उसको शादी से रोकने के लिए और जो उसको इर्द गिर्द घूमता है कि वो इसका प्रपोज़ल जो है ना वो अपनी जो भतीजी है या मेलामेंट उसके लिए मान जाए, ठीक है। लेकिन जो लेडी विचफोर्ड है वो नहीं मानती, ठीक है, और वो उसकी शादी के लिए इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करती है। पार्टी होती है तो ये जो करैक्टर है मेरा बेल, ये वहाँ पे जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो ये उसको ना उसकी बेइज्जती करती है, ये लेडी विचफोर्ड होती है। इस बात पे उसको गुस्सा नहीं आता कि उसकी बेइज्जती हो रही है, बल्कि इस बात पे गुस्सा आता है कि मेलामेंट वहाँ पे होती है, वो मेलामेंट से प्यार करता होता है, वो दोनों एक दूसरे से लव करते होते हैं, और मेलामेंट चुप करके बैठी रहती है और उसे कुछ कहती नहीं है। तो वहाँ से वो मुंह बना के जो है वो वहाँ से निकल जाता है। मारवुड का जो रिलेशन चल रहा है वो फिनाल के साथ चल रहा है। फिनाल जो है शोहर है अल्बेरा का, ठीक है। और अब जो है मिराबेल वो प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह अपनी वो आंट को मनाए कि उसकी शादी जो है मेलामेंट के साथ कर दे, जो क्योंकि मेलामेंट के साथ वो शादी नहीं कर रही होती। और मेलामेंट जो है अगर वो उनकी उनकी इजाज़त क्यों चाहिए, मेलामेंट और मिराबेल को इजाज़त क्यों चाहिए आंट की, क्योंकि पैसे का चक्कर है। 6,000 पाउंड जो हैं उनको मिलेंगे अगर वो उनकी इजाज़त से शादी करते हैं, इसलिए वो उनकी इजाज़त लेना चाहता होता है। तो वो प्लान करता है, क्या करता है कि ये मुलाजमा होती है एक फोबिल, उनके घर मिस विशफोर्ड के घर पे एक मुलाजमा होती है फोबल, उसकी जो शादी है अपने मुलाजम के साथ करवा देता है। क्यों करवाता है कि उसके पीछे ये चाल होती है कि उसे कुछ राज पता होते हैं जिसके ज़रिए वो ट्रिक कर सके अपनी आंट को, विशफोर्ड, लेडी विशफोर्ड को, और वो उसकी शादी के लिए मान जाए। तो फिर वो आगे ट्रिक्स वगैरह करते हैं, वो हम एक्ट वाइज पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब प्ले स्टार्ट होता है तो दोस्तों क्या होता है कि एक कार्ड्स खेल रहे होते हैं, दिखाया हुआ है, ठीक है, फिनाल और मिराबेल, ठीक है। अब जो उनकी उसकी जो मुलाजम हो ना, उनकी जो शादी है वो सीक्रेट है, क्योंकि वो सीक्रेट तौर पे जाके शादी करते हैं। तो एक फुटमैन आता है और वो मिराबल को बताता है जो कि क्या कि उसका जो सर्वेंट है उसने शादी कर ली है किसके साथ, फेबल के साथ, जो कि लेडी विशवुड की जो है मुलाजमा है, सर्वेंट है, ठीक है, उनकी शादी हो गई है। अब जो मिराबेल है वो फिनाल को बताता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेलामेंट के साथ, और जो इस बात पे ना फिलेंट जो है फिनाल जो है वो इनकरेज करता है उसे, मिराबेल को। अब जो उसको इनकरेज करता है कि तुम शादी करो, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये सीन मैं आपको एक्ट वाइज बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने आपको ओवरऑल बैकग्राउंड बताया। तो यहाँ पे वो सीखता है, ठीक है, मिराबल, कि अगर लेडी विशफोर्ड जो है वो कहीं पे शादी कर लेती है तो उसको विरासत में जो हिस्सा मिलना है ना, यानी 6,000 पाउंड, वो नहीं मिलेगा, वो खो देगा। तो सिर्फ एक रास्ता है जिससे वो अपनी विरासत का हिस्सा वो बचा सकता है कि जो लेडी विशफोर्ड है उसको कन्विंस कर ले, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर ले, ठीक है, कि वो शादी ना करे, ठीक है, और मतलब जैसे वो कहता है वैसे करे। अब एक सीन दिखाया हुआ है कि एक पार्क का सीन है जहाँ पे जो फिनाल की वाइफ है कौन, अल्बेरा, वो बैठी होती है, और उसकी एक फ्रेंड है मिसिज मार्वुल। अब मार्वुल कौन है, हमको बताया था ना, वो जो फिनाल का जिसके साथ अफेयर चल रहा होता है वो, ठीक है। तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं हेटेड ऑफ मैन, कि मर्दों से कितनी नफरत है उनको, उस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब जो फिनाल है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। फिनाल को जो है फिनाल का जैसे मैंने बताया कि फिनाल को दौलत चाहिए होती है, ठीक है, कि दौलत लेके वो भाग जाए अब जिससे वो प्यार करता है, यानी मार्वुल के साथ।
और वो भागना भी चाहता होता है, लेकिन और वो हिस्सा इत्याना चाहता होता है अपनी बीवी का। तो जब जब वो दूसरा बंदा होता है मिराबेल, उसको पता चलता है कि ये सीन है, तो वो उसको बताता है कि मुझे पता है तुम्हारा जो अफेयर है वो मारवुड के साथ चल रहा है, ठीक है। तो अब वो जब उसको ये पता चलता है तो वो एक्सक्यूज़ करने पहुंच जाता है मारवुड के साथ कि कहीं इसको उसने बता तो नहीं दिया, तो वो उसके एक्सक्यूज़ वगैरह करता है, ठीक है। अब जो लेडी विचफुट है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि वो अपनी जो भतीजे है जो मेलामेंट है उसकी शादी मेराबेल के साथ नहीं करवाना चाहती, ठीक है। वो चाहते कि इसकी शादी किसी अमीर लौंडे के साथ हो जाए, ठीक है। तो वो बाहर कहीं शादी करना चाह रही होती हैं, ठीक है। अब मेराबेल ट्रिक्स कर रहा होता है कि आंटी को मना लेंगे किस तरह वो इसकी साथ शादी कर ले, और जो उसका बेटी का यानी कि उसका दामाद होता है, उसका नाम क्या होता है, फिनाल, वो अब आंटी को कन्विंस कर रहा होता है और अपनी बीवी की दौलत लेना चाहता है। तो सारा ये पैसे के इर्द गिर्द जो है वो स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, यानी ये जो उसका हस्बैंड है फिनाल है, और फिनाल की जो बीवी है और फिनाल की जो लवर है वो बैठी होती हैं। तो वहाँ पे जो है वो मिलामेंट आ जाती है, और वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मतलब मिराबल जो के साथ जो उसकी आंट ने किया था ना लास्ट नाइट, जैसे मैंने बताया था कि वो पार्टी में थी और उसको मतलब काफ़ी सुना के निकाल दिया था। तो वो कहते हैं कि वो उस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्से से है, ठीक है, उस बात से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि सर्वेंट आ जाते हैं, यानी कि जो आंट है उसकी जो सर्वेंट है वो और उसका खामंद, वो दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और वो दोनों प्लान बनाने लग जाते हैं मिराबेल के साथ, ठीक है, कि कैसे जो है लेडी जो विशफुट है उसको ट्रैप करना है, ठीक है, उसको ट्रिक करना है। क्योंकि जो लेडी विचफुट है अगर वो उसकी शादी, मतलब आपको बताया ना कि उसकी शादी अगर नहीं होती, उसकी शादी अगर नहीं होती तो उसको हिस्सा मिलेगा, अगर शादी होगी तो फिर उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो वो उसको ट्रिक करने का सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। अब जो सीन दिखाया हुआ है वो लेडी विचफुट का घर का दिखाया हुआ है। अब जो लेडी विचफुट है वो अपनी भतीजी की शादी जो है एक अमीर आदमी से करना चाह रही होती हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है रोलंड, ठीक है, मिस रोलंड। अब जो रोलंड है वो ओरिजिनल करेक्टर नहीं है, यानी उसने बेस बदला हुआ है। वो किसका करेक्टर है, उसको एक्चुअली जो है मेराबेल नहीं भेजा होता है, ठीक है, एक अमीर बंदा बना के भेजा होता है। इनका प्लान तो ये होता है, ठीक है, मिराबेल का, कि जो रोलंड है वो जाएगा और लेडी विचफोर्ड को प्रपोज करेगा, ठीक है। और लेडी विचफोर्ड जो है जब वो उससे शादी कर लेगी तो वो बाद में उसको अपनी इसलिए रिवील कर देगा कि वो तो एक सर्वेंट है, अगर तो जिससे अगर वो सर्वेंट से शादी कर लेगी तो इसकी जो सोसाइटी में जो वैल्यू है, जो सोशल रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर जाके जो है मिराबल वो ऑफ़र करेगा कि वो इसको शादी से बाहर निकालता है, ठीक है, इन रिटर्न वो मतलब वो मिराबल से उसकी शादी करवा दे, ठीक है। तो इस तरह ये इनका प्लान कामयाब हो जाएगा, ठीक है। वो उनको ट्रिक करना चाह रहा होता है आंटी को, और ट्रैप करना चाह रहा होता है, ठीक है। तो ये प्लान वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, ठीक है, वो मिस मारवुड, वो जो फिनाल की लवर होती है, ठीक है, उसके साथ। तो वो इनका जो प्लान है वो सुन लेती है, ठीक है, और वो जाके अपने जो खामंद है उसको बता देती है। अब जो खामंद है वो क्या होता है कि वो पहले ही प्लानिंग कर रहा होता है कि अपनी बीवी की जो दौलत है उसको हथिया ले, ठीक है, और भाग जाए, ठीक है। अब वो क्या होता है कि वो इनका प्लान जो है वो तबाह करने का सोचता है और इस बारे में प्लानिंग करने लग जाता है। अब इधर सीन दिखाया हुआ है कि जो मार्वल है ना, ठीक है, मार्वल वो जो है प्रपोज करता है मलामेंट को, और जो मिसिस फेनाइल है, ठीक है, वो इनकरेज करती है मलामेंट को कि इसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लो, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो कैरेक्टर प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो जब लेडी विचफोर्ड एंटर होती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जो फिनाल है वो लेडी विचफोर्ड के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करवाई है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी का जो चक्कर था मेरी शादी से पहले वो चल रहा था मिराबेला के साथ, ठीक है, और उसके साथ वो उसका बेटा होने वाला था, लेकिन तुमने उसकी शादी मुझसे जाके करवा दी। तो मैं तुमको और तुम्हारी बेटी दोनों को जाके पूरी सोसाइटी में जलील करूँगा, ठीक है, जिससे तुम्हारी रेपुटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम अपना हिस्सा यानी अपना शेयर और अपनी बेटी दोनों का शेयर जो है वो मुझे सौंप दो। तो इस बात से जो लेडी विचफोर्ड है वो परेशान हो जाती है, और वो वहाँ तक नहीं रुकता, फिर वो कहता है कि मुझे जो है मेलामेंट का शेयर भी दो। अब मेलामेंट जो है वो अपना शेयर बचाना चाहती होती है। उसको पता है कि अगर वो माराबेला से शादी करेगी तो उसका जो शेयर है वो भी चला जाएगा, क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहा था। तो वहाँ पे वो जो विलफिल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब इसके साथ जो है वो अपना हिस्सा तो बचा लेगी ना, अपना जो हिस्सा आएगा उसके पास दौलत का,
लेकिन इसके बावजूद जो फ़िनाल है उसके पास 2 हिस्से आने वाले थे, एक उसकी बीवी का और एक उसकी सासू माँ का। अब जो उसकी आंट थी, ठीक है, यानी कि वो लेडी विचफोर्ड, वो वहाँ पे बेबस नज़र आ रही थी। तो वहाँ पे उसकी मदद कौन करता है? मिराबेला वहाँ पे आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी, यानी वो शर्त अपनी रखता है, जो कंडीशन होती है। तो वो कहती है कि अच्छा तुम मेरी अगर हेल्प करोगे, ठीक है, तो मैं तुम्हारी मतलब कि शादी जो है मिलमेंट की साथ करवा दूंगी। इस दौरान एक काम हो चुका होता है। क्या होता है कि जो उसके सर्वेंट्स होते हैं ना, जिनके साथ वो प्लानिंग कर रहा होता है, उनको पकड़वा चुका होता है फ़िनाल, ठीक है, उनको अरेस्ट करवा चुका होता है। अब जो मिराबेला है वो आके अपना पहला जो पत्ता है, कार्ड वो फेंकता है, वो कहता है, सबको बताता है वहाँ पे प्ले फॉर्म कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे बताता है सबको कि जो फ़िनाल है इसका अफेयर चल रहा है मार्वुड के साथ। लेकिन इस चीज़ ये सुन के जो है लेडी विचफोर्ड, उसको खुशी नहीं होती कि ये तो सबको पता है, ये तो आम सी बात है। लेकिन वहाँ पे एक और अहम बात बताता है कि जो सबसे अहम बात, जब मैंने जैसे शुरू में बताया था ना कि जो मिसिस फ़िनाल है इसका अफेयर चल रहा होता है उसके साथ, मिराबेला के साथ, तो वो बताता है कि जब शुरू में ही ना उसने अपना गार्डियन जो है वो चुन लिया था, अपने खामद को नहीं बल्कि मिराबेला को अपना जो गार्डियन चुन लिया था, और अपनी सारी जो दौलत थी वो उसको सौंप दी थी एज ए ट्रस्टी, उसको एज ए ट्रस्टी बनाया था। तो वो ये बताता है। इसके साथ ही जो उसका खामद है वो शौक हो जाता है, ठीक है, अब कि अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। क्या होता है कि जो फ़िनाल है और मार्वुड, उनकी हार हो जाती है, क्योंकि मिसिस फ़िनाल का जो ट्रस्टी है वो कोई और था, तो दौलत उसके पास नहीं थी, ठीक है, उनका पैसा भी बच जाता है, और जो लेडी विचफुट हैं उसकी दौलत भी बच जाती है, उनका रेपुटेशन सोसाइटी में बच जाता है, और जो उनकी शादी फिर हो जाती है मलामेंट के साथ है, वो मिराबेल की शादी करवा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्ले जो है वो ख़त्म होता है। एंड पे वो एक बात बताता है कि जो तुम्हारी दौलत है यही तुम्हें लीड करेगी फ़िनाल को काबू करने के लिए, ये मिराबेल उसको कहता है। तो यहाँ पे प्ले ख़त्म हो जाता है। अब हम इसके थीम डिस्कस करते हैं। इसके थीम्स देखें तो पहला जो थीम आता है वो सोशल रेपुटेशन है। जैसे कि जो लेडी विस्पर्ड है उसको किस चीज़ का डर है, उसको रेपुटेशन का डर है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। जैसे तो उसको ब्लैकमेल होती है, ठीक है, फ़िनाल जो है वो उसको ब्लैकमेल करता है कि उसकी डॉटर की और उसकी रेपुटेशन ख़राब कर देगा, तो उसको इस चीज़ का डर होता है, ठीक है। और जो मलमेंट होती है वो उसकी बेटी होती है, ठीक है, और कहीं उसका भी रेपुटेशन ख़राब ना कर दे, ठीक है। तो इस तरह की मतलब कि ना वो टेंशन चल रही होती है एक, और उनको अपनी रेपुटेशन के ख़राब होने का डर होता है, तो वो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये उनका जो इस तरह ये रेपुटेशन का थीम आ जाता है। और फिर जो मिराबेल है वो भी प्लानिंग करता है कि इनकी रेपुटेशन ख़राब करके इनको ट्रिक किया जा सकता है, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन और सोसाइटी में उनका एक मुकाम होता है, उनको जिससे सोसाइटी मुकाम गिराएगा वो अपनी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी ट्रिक ये कर रहा है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, और जो उसका दामाद होता है वो उसको ये ट्रिक करता है, बल्कि उसको ब्लैकमेल करता है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब कर देगा अगर उसने उसकी बात ना मानी। तो ये रेपुटेशन का थीम जो है इसमें आता है कि वो अपनी रेपुटेशन, अपनी बेटियों की रेपुटेशन बचाने के लिए वो उनकी बातें मानती है। अब दूसरा जो थीम है वो थीम ऑफ अडल्ट्री है। अब इसमें क्या होता है कि इवन कि उनकी मैरिजेस हुई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि उनके अफेयर जैसे चल रहे हैं, जैसे फ़िनाल का अफेयर मार्वुड के साथ चल रहा है, ठीक है। और शादी के पहले जो है मिसिस फ़िनाल का अफेयर जो था वो मिराबेल के साथ होता है, और इस तरह के यानी कि ना इनके अफेयर्स चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब वो शादीशुदा होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अफेयर चल रहे होते हैं। तो ये थीम ऑफ अडल्ट्री में जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है, मतलब इसमें ये होता है कि वो अपने जो रेपुटेशन वगैरह को देखे बगैर मतलब अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके साथ धोखा करके किसी और के साथ रहना चाह रहे होते हैं। तो ये अडल्ट्री के साथ थीम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है मनी का थीम आ जाता है कि मनी के लिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं। अब जो आंट होती है, ठीक है, वो अपने बेटियों की मनी बचाना चाह रही होती है। अब जो मिराबेल होता है वो क्या करता है कि वो मलामेंट के साथ इसलिए शादी करना चाह रहा होता है, उसको आंटी की परमिशन सिर्फ इसलिए चाहिए होती है कि उसको 6000 पाउंड मिल सकेंगे। और जो उसका दामाद होता है यानी मिसिस फ़िनाल जो होता है, ठीक है, अलबेरा का खामन, वो भी अपनी सिर्फ बीवी की दौलत हथिया के अपनी जो है लवर के साथ भागना चाह रहा होता है। तो इस तरह ये मनी जो है ना, सारा प्ले जो है मनी के रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। तो सिर्फ मनी ही जो है उनका फोकस होता है, जिसके लिए वो सारे प्ले में काम करते हैं। तो ये इस तरह इसका मेन थीम जो है वो मनी बन जाता है। उसके बाद सोशल क्लास का एक थीम है
कि हमें दिखाया हुआ इसमें 2 क्लास होती हैं, एक अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है। अपर क्लास में जो है वो मालिक होते हैं और लोअर क्लास में उनके सर्वेंट्स होते हैं। अब सर्वेंट्स जो हैं उनका कोई रोल तो नहीं है, लेकिन वो अपनी पावर शो करवाते हैं कि वो किस तरह हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, उनका एक प्रॉपर मेन रोल होता है। तो ये इनका मेन क्लास मतलब इनकी क्लासेस वगैरह में उसको डिस्कस किया हुआ है, उसकी लोअर क्लास आ जाती है। अगर माराबल और मेलामेंट शादी कर भी लें तो सर्वेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनकी जो है पावर को दिखाया हुआ है कि उनके बगैर जो है वो उसकी प्लानिंग कुछ भी नहीं है, उनकी तमाम प्लानिंग्स को डील किया जाता है उनकी पावर के साथ, सर्वेंट के साथ। तो सर्वेंट जो है वो एक मेन रोल हैं। तो इस तरह ये क्लास जो आ जाती है कि ये लोअर क्लास भी ज़रूरी होती है अपर क्लास के लिए। तो ये इस तरह का क्लास का डिफरेंस आ गया। तो ये एक थीम थे, तो ये इसके 3 थीम थे। ठीक है, हमने सबसे पहले करेक्टर्स को डिस्कस किया, आपकी इसकी समरीज़ को पढ़ा एक्ट वाइज। ठीक है, ये 5 एक्ट प्ले था, इसमें सीन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको सीन वाइज पढ़ाता तो फिर आपको समझ ही नहीं आनी थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक्ट वाइज जो है इसको कंक्लूड किया है। उसके बाद हमने इसके थीम्स देखे। तो ये आज का हमारा प्ले था, विलियम कॉन्ग्रेव का ये प्ले था। ठीक है, ये एक कॉमेडी प्ले है। ठीक है, और ये स्टायर है ऑन सोसाइटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।